हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे अपने घर परिवार में। और वेलकम टू योर चैनल अनस्टॉपेबल लिमिटेड। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको सही जानकारी मिले और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आज हम बात करेंगे क्यों झील के प्राइस में 40% की तेज़ी आई एक दिन में और 53% की तेज़ी आई एक महीने के अंदर, और क्यों जोमेटो के को फाउंडर ने रिज़ाइन किया। उससे पहले हमारे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स और व्यूअर से सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 वीक से हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही है। और इसकी एक वजह है क्योंकि गाइस मेरी तबीयत ज़रा ख़राब हो रखी थी, तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए सॉरी वंस अगेन। पर 3 वीक पहले आपको कुछ ऐसे शेयर दिए थे जिसमें आप लाखों करोड़ों रुपए बना सकते थे, वो भी कम से कम स्मॉल अमाउंट के अंदर। TCS दिया था 3350 पर 22% की तेज़ी आ गई। 2600, 2700, 4000 तक का था। ऑप्शन के लिए इन सब शेयरों में ऑप्शन के लिए भी आपको दिया था जिसमें आप करोड़ों तो आराम से कमा सकते थे। एक्साइड दिया था 157 पे 18% की तेज़ी आ गई है अब। रिलायंस दिया था 11% की आ गई। मेट्रोपोलिस दिया था 2600 पे। मेट्रोपोलिस में पे तो आपको गिरावट में भी और तेज़ी में भी पैसा बनाने के दोनों लेवल दिए थे और बताया भी था, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फर्स्ट टारगेट मेट्रोपोलिस का पूरा हो गया 2600 से 3000 का, अब सेकंड बचा है। औरो फार्मा दिया था 11.6% की तेज़ी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक दिया था 270 पे 500 के टारगेट के लिए, और गाइस 500 का टारगेट हिट हो गया। मल्टी बैगर रिटर्न आपको दिला चुका हूँ। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आपको 132% का रिटर्न मिल चुका है। कल्याण ज्वेलर दिया था 60 पे, आज 71 हो चुका है। दिव्यानी दिया था 112 पे 126 हो चुका है, 13% की तेज़ी। हीरो मोटर 2674 पे दिया था 2874 हो गया। लुपिन दिया था, HUL दिया था, एस्कॉर्ट दिया था। गाइस ऐसे काफ़ी दिए थे जिसमें आप करोड़ों बना सकते थे। अब आपने बनाए होंगे तो आपको उसके लिए कॉन्ग्रेट्स। गाइस हमने अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं और आपको 95% से ऊपर के रिटर्न दिला रहे हैं, पर हम लोगों को उतना प्यार नहीं आपकी तरफ से मिल रहा है। जब हम आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिला रहे हैं, अपना प्रॉमिस पूरा करें, तो गाइस आपका भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी इस फैमिली को ग्रो करवाने में मदद करें। और गाइस आपको जो भी शेयर दिए उस समय पे, ना ही वो शेयर किसी यूट्यूब में दिए गए, ना ही किसी न्यूज़ चैनल में दिए गए, ना ही कहीं दिए गए, पर हमने आपको दिया। हमने अपना जो आपको बोलते हैं कि चलती हुई ट्रेन में नहीं, ट्रेन जब स्टेशन में हो तब उसमें बाइंग कीजिए। गाइस ऐसे बाइंग करेंगे तो कभी आप मार्केट के अंदर फंसेंगे नहीं और आपके हर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके पीछे 2 मेजर पॉइंट है। पहला, चेंजेस इन मैनेजमेंट। बिग बुल ने 5 मिलियन शेयर लिए और बोफा सिक्योरिटी ने 4.8 मिलियन शेयर लिए कंपनी के। पहला रीज़न जो कि है 2 मेजर शेयर होल्डर ने डिमांड की कंपनी के 3 डायरेक्टर को हटाने की, और ये भी डिमांड की कि कंपनी में 6 न्यू डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाए उनके बदले। 3 डायरेक्टर जिनको रिमूव किया गया उनके नाम, पहला अशोक कुरेन जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मनीष चौकानी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। पुनीत गोयका जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है। अशोक कुरेन और मनीष चौकानी ने पिछले ही हफ्ते मंडे को अपना रेजिग्नेशन साइन कर दिया था और कंपनी से हट गए थे। अब बात करते हैं उन 6 नए डायरेक्टर के नाम की। पहला रोहन धामिया, सेकंड अरुण शर्मा, तीसरा नैना कृष्णमूर्ति, चौथा गौरव मेहता, पांचवा सुरेंद्र सिंह सिरोही, छठा श्रीनिवासा राव अदेपल्ली। अब बात करते हैं उन 2 मेजर शेयर होल्डर की जिनकी डिमांड से ये सब हुआ। पहला OFI ग्लोबल चाइना फंड LLC जिनके पास कंपनी की 10.14% हिस्सेदारी है, यानी 9,73,50,000 शेयर हैं उनके पास। इन्वेस्को ओपेनमार डेवलपिंग मार्केट फंड के पास 7.74% की हिस्सेदारी है, यानी 7,43,18,476 शेयर हैं कंपनी के। मतलब टोटल दोनों की मिला के 18% है कंपनी के स्टेक। तभी इन्होंने उसकी बात मानी। और सेकंड बिगेस्ट रीज़न जो कि है मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की कंपनी रेयर एंटरप्राइज ने 5 मिलियन शेयर बाय किए 220 के प्राइस पे, वो भी ओपन मार्केट बल्क डील में। बोफा सिक्योरिटी ने भी 4.8 मिलियन शेयर बाय किए कंपनी के, वो भी बल्क डील में ओपन मार्केट प्राइस में। तभी इस कंपनी के शेयर में इतनी तेज़ी देखने को मिली।
अब बात करते हैं ज़ोमैटो के शेयर के बारे में कि ये गिर क्यों रहा है। तो गाइस इसके पीछे एक ये वजह है क्योंकि इसके जो को फाउंडर है मिस्टर गौरव गुप्ता, उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है अभी कुछ ही दिन पहले, और कोई भी अप्रोप्रिएट वजह सामने निकल कर नहीं आई है या फिर कोई भी डिस्क्लोज़र एक्सचेंज को सबमिट नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से, क्योंकि एक्सचेंज ने कंपनी से पूछा आपने पहले क्यों नहीं बताया या कोई डिस्क्लोज़र सबमिट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि गाइस कंपनी का फ़र्ज़ बनता है और रूल है कि कंपनी को कोई भी एक्शन लेना हो तो इसके बारे में एक्सचेंज को बताना पड़ता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ और अभी कोई अप्रोप्रिएट वजह भी सामने निकल कर नहीं है। बस ये बात निकल कर आ रही है कि उनके पास कंपनी के कोई भी शेयर नहीं है और ये चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पोस्ट पे थे। लेकिन गाइस सोचने वाली बात यह है कि जब आईपीओ आया था इनका ज़ोमैटो का, तो कंपनी के ये जो को फाउंडर बताए जा रहे हैं गौरव गुप्ता, वो को फाउंडर के रूप में रिप्रेजेंट किए गए थे और इनके पास 4.43% के स्टेक शो किए गए थे, और बोला जा रहा है कि इनके पास अभी कोई भी स्टेक नहीं है और नहीं थे, और ये चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पोस्ट पे तैनात थे इस कंपनी में। और ये अगर देखा जाए तो ये एड बिज़नेस और सेल्स बिज़नेस और न्यूट्रिशन बिज़नेस को हैंडल करते थे इस कंपनी के अंदर। न्यूट्रिशन बिज़नेस की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया गया था इस बिज़नेस को, जो कि ग्रोफर्स में ख़रीदारी की गई थी, और अब इस बिज़नेस को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें क्लाइंट्स की तरफ से नेगेटिव रिस्पांस मिला और इसमें काफ़ी लॉसेस हो रहे थे इस न्यूट्रिशन बिज़नेस पे, इसलिए इस बिज़नेस को बंद किया गया और ये कंपनी पहले से ही काफ़ी लॉसेस में थी। और गाइस मेरा ओपिनियन ये है इस शेयर के ऊपर कि आपको, अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर है तो आपको सेल कर देना चाहिए या 50% शेयर ही रखने चाहिए कि अगर डूबे भी तो आपको कोई गम ना हो, क्योंकि गाइस ये एक प्रकार से डबल हो ही चुका है। तो आप अगर 50% ही रखोगे तो आपका रियल मनी तो आ जाएगी और जो अभी है वो प्रॉफिट वाली मनी होगी। अगर आपको लगता है मल्टीबैगर बनेगा तो गाइस आपको आगे भी चांस मिलेगा इसको ऐड करने का, लेकिन ऑन ग्राउंड वैल्यू देखी जाए तो अभी कुछ भी निकल कर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि अभी काफ़ी डाउटफुल सिचुएशन बनी पड़ी है। और दूसरा पॉइंट, इसके जो रियल प्रमोटर है कौन है ये साफ साफ पता चल नहीं पा रहा है, और जो भी ये बड़े प्रमोटर हैं मतलब बड़े शेयर होल्डर हैं जो कि ये बीच में लालच बनाया गया था आप पे, रिटेल इन्वेस्टर पे, तो गाइस वो कब बेच के निकल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और थर्ड वजह, चाइना इसकी बैकबोन है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इसमें चाइना की तरफ से डाला गया है और कब खींच लेगा पता भी नहीं लगेगा। और चौथी चीज़, ये काफ़ी हायर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है गाइस। इसका जो 76 जब ये आईपीओ लिस्टेड होने वाला था, जब इसका आईपीओ प्राइस रखा गया था 76 के आसपास, तो गाइस इसका 76 ही जो था वो 25 गुना ज़्यादा था अपनी रियल वैल्यू के मुताबिक, और गाइस अब तो ये और भी डबल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें सेल कर देना चाहिए या फिर 50% सेल ही रखने चाहिए, क्योंकि गाइस अगर ये मल्टीबैगर बना तो आपको और मौका मिलेगा इसमें ख़रीदारी करने की। लेकिन गाइस अभी भी इसमें ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि ये गाइस काफ़ी समय से कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तब से ये केवल लॉस ही कमा रही है, और इसका जो कोर बिज़नेस अगर देखा जाए तो ये डिस्काउंट दे दे के अपने प्रोडक्ट, अपनी जो व्यापार है उसको करती है। और गाइस डिस्काउंट ये कब तक देती रहेगी, पहले ये इतने लॉसेस में है और आगे भी ये कितना डिस्काउंट दे पाएगी, और ये अभी तक प्रॉफिट में भी आ नहीं पाई है, और आगे आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी ये भी डाउटफुल सिचुएशन है। तो गाइस इसके बारे में सोचिए और समझिए, आपको जो लगता है फ़ैसला कीजिए। मेरे हिसाब से तो आपको यह सेल कर देना चाहिए, और जब ऑन ग्राउंड रियलिटी क्लियर हो जाए तब आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए, या फिर अगर आपको विश्वास है कि ये हाँ मल्टीबैगर बनेगा तो गाइस 50% शेयर ही रखिए, क्योंकि इसमें अभी भी कुछ भी सही नहीं जा रहा है और यह अपनी रियल वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव हो रखा है। तो गाइस देखिए, क्योंकि गाइस ऐसा ही सेम गेम 2008 जब मार्केट क्रैश हुई थी उसके बाद भी ऐसे ही हुआ था। काफ़ी सारी नई कंपनियां आई थी जिनकी वैल्यूएशन पहले कुछ नहीं थी और उनको हाईली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आईपीओ लिस्टेड कराया गया। उसके बाद वो डबल ट्रिपल हुई, उसके बाद फिर और बूम आया और उसके बाद फिर वो कहाँ गायब हो गई आज की डेट में पता भी नहीं। तो गाइस ऐसा भी हो सकता है, और अगर इसे मल्टीबैगर बनना हुआ तो जब इसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी सही होगी तब ये मल्टीबैगर बनेगा। और हाँ, अगर कोई ऑपरेटर इसमें एक्टिव हुआ जैसे हो रखे हैं तो गाइस ये कितना भी जा सकता है और कहीं पे भी ये
नीचे भी आ सकता है और कितना भी आ सकता है। तो गाइस इस बात को समझिए और तब फैसला लीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।